हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्या गिवन है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कि जो भी नंबर गिवन है हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। तो पहले हमने पढ़ा था ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं एक बार। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कोई नंबर है, ये 4 है, तो फैक्टर्स है कि किस किस के टेबल में जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 इसके फैक्टर्स हो गए। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आ तो 4 ही रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। और अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं। अगर जैसे मैंने कोई और नंबर लिया 16, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 फिर 2, ऐसे कर लो फैक्टर्स आप, जो आप ये एलसीएम लेके करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, देन अगेन 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, और एट लास्ट 2 1। तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। ठीक है, यही हमें यहाँ पे करने हैं। तो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। और अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैं 4 के मल्टीपल पूछूँ तो जो 4 के टेबल में नंबर आते हैं सारे। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 140। तो मुझे इसके क्या बताने, फैक्टर्स ना। तो सिंपली आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब ये जिसको दिक्कत आए कि ये नंबर किस टेबल से डिवाइड होगा, कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर से ही जाते हैं, जैसे 19 से 17 से 23। जो नंबर कहीं नहीं जा रहा ना, वो आप प्राइम से ट्राई कर लो। मतलब आफ्टर डिविजिबिलिटी चेक, अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा किसी से तब। तो 2 की डिविजिबिलिटी मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा बताती जाऊँगी आपको। तो मैं बात करूँ, अगर कभी भी कोई भी नंबर का जो वंस प्लेस से इवन नंबर होता है या 0 से एंड होता है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 0 सेम, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 35। अब लास्ट में 5 आ गया। तो लास्ट में जब 5 या 0 आता है तो हमेशा किसके नंबर से जाएगा, 5 से। तो यहाँ 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे। और एट लास्ट 7 तो अपने टेबल में ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइम, हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 आर, क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमें भी तो यही बताने थे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड में, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अपना। क्या दे रखा है, 156। लास्ट में यहाँ भी क्या इवन नंबर है, किससे जाएगा, 2 से। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, देन अगेन 6, 1 और 6 16, तो क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। देन 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये किससे जाएगा, अब चलो 2 का डिविजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है 3 पे। अगर आपको जो ये डिजिट गिवन है, इनको प्लस करके ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। समझते हैं इसे कि 3 + 9 क्या 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो वैसे तो नॉर्मल था कि हमें टेबल पता होना चाहिए, तो वो भी हो रहा था, लेकिन कोई बड़ा नंबर भी चेक करने को है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब 13 तो प्राइम है, 13 तो 13 से जाएगा, निकल गए इसके भी प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स हमने किसके फाइंड करें, 156 के। क्या क्या आए हैं, 2 2 3 एंड 13। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 3 8 2 एंड 5। देखो स्टार्ट तो छोटे नंबर से भी कर सकते हैं आप, जैसे 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं। अब लास्ट में 5 दिखेगा तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर उससे पहले हम 3 की डिजिबिलिटी और चेक कर लेते हैं कि इन सब डिजिट को प्लस करके क्या आ रहा है। 3 + 8 11, और 2 कितना होता है, 13, और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर आप छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो 3 से डिविजिबल है। अगर 5 से करना है कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ये 3 से भी जा रहा है, वो मैंने चेक करके आपको बता दिया। 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, 2 रह गया, देन 2 22 तो आता नहीं है, 3 7 ज़ा 21 होता है, 1 बच गया, और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन चेक कर लेते हैं डिजिट को प्लस करके क्या आ रहा है, 3 7 10 5 15, 15 आता है 3 के टेबल में, दैट मीन्स ये पूरा जो नंबर है ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा। दोबारा अगर हम चेक करें तो 11 आ रहा है इनको डिजिट को प्लस करके। अब 11 तो नहीं आता 3 के टेबल में। अब लास्ट में 5 दिख रहा है, सीधा हम किससे कर देते हैं, 5 से। 5 8 ज़ा 40, 2 और 5 बचा, 5 5 ज़ा। अगेन कर देते हैं 5 से, किस पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 और 5 क्या हो गया, 5 7 ज़ा। टेबल आते तो और अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देन 17 1 ज़ा। तो आप लिख सकते हो कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं किसके आए हैं, ये 3 8 2 5 के। क्या क्या आए हैं, 3 3 5 5 एंड 17। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या गिवन है, 5005। अब देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा। इनको प्लस करके 10 आ रहा है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। लास्ट में 5 है, 5 से कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 0, देन अगेन 5 1 ज़ा 5। अब ये नंबर किससे जाएगा,
आप देखो तो 11 से ज़्यादा है, 11 9 से 99 होता है, 1 बचेगा। वो जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, जितना तो प्रैक्टिस करेंगे ना, वो अपने आप ही फैक्टर्स आपके माइंड में आ जाएंगे, उतनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अभी हम किससे कर देते हैं, 11 से, क्योंकि वैसे ही किसी की डिजिलिटी में नहीं जा रहा टिल द 10। तो 11 9 से 99 होता है, देन 1 और 1 11 बन गया, तो 11 1 से 11। और क्या कर सकते हैं अब, किसके टेल में जाएगा, 91 तो हमें टेबल पता है ना, 91 तो 13 के टेल में भी आता है, कब, 7 पे, 7 इंटू 13, और एट लास्ट क्या लिख देते हैं, 30। क्लियर है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 5 7 11 एंड 13। क्लियर है यहाँ तक। एक लास्ट पार्ट और है क्या, इसके फैक्टर्स और देख लेते हैं। ये हमारा जो 5th वाला पार्ट है, ये क्या दे रखा है, 7 4 2 9। बताओ लास्ट में इवन नंबर है, नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। अगर हम इसे 3 से चेक करें तो कुछ हो रहा है पॉसिबल, प्लस करके देख लेते हैं डिजिट को। 7 + 4 क्या होता है, 11, 11 + 2 कितना होगा, 13, और 13 + 9 कितना होता है, 22। 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा। ये लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल से नहीं जा रही, तो 4 का भी डिजिट नहीं है, 5 का भी कुछ पॉसिबल नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट क्या 7 से जा रही है, नहीं जा रही, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं होगा जब 2 4 का नहीं है, तो 9 का भी नहीं होगा, 3 6 कुछ भी नहीं जा रहा। तो 9 की वैसे डिविजिलिटी बिल्कुल 3 की तरह ही होती है। अगर इन सब डिजिट को प्लस करके क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। 9 के टेल में 22 आता है, नहीं आता, मतलब 9 से भी नहीं जाएगा। 10 तो पॉसिबल ही नहीं, लास्ट में 0 नहीं है। अब जब कोई नंबर ऐसा हो जाए ना कि बिल्कुल ही किसी से नहीं जा रहा, मैंने बोला था ना आपको प्राइम नंबर से ट्राई करना स्टार्ट करो। अगर हम इसे 11 से चेक करें तो भी नहीं जाएगा, तो 11 13 से अगर ये नहीं जाता है तो किससे जाएगा, 17 से। 17 से करके देखो इसे, इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 17 से ही करके देखो तो कितना आएगा, 17 4 × 3 एंड 7। अगेन अगर मैं देखूँ तो अब ये 17 से नहीं जा रहा। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 19 होता है। अब इसे किससे कर देते हैं, 19 से करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 19 2 × 38, 5 7 57 हो जाएगा, 19 3 × 57। अब 23 तो अपना ही प्राइम है, तो ये 23 किस पे जाएगा, 1 पे। इसके फैक्टर्स तो सारे ऐसे नंबर आए। 17 लिख देना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 आर 17 19 एंड 23। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली हमें प्राइम फैक्टर्स बताने थे। तो अगर कोई बड़ी डिजिट भी आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, डिविजिलिटी, बहुत इजी हो जाएगा। और जिसकी कैलकुलेशन टेबल थोड़े अच्छे से अगर हैं तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।